नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू लर्निंग पे अर्निंग एपिसोड नंबर 021 पावर्ड बाय स्टॉक डी इन द डी इन ऑफ स्टॉक मार्केट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही गंभीर विषय के ऊपर। बहुत ही एक जो अहम मुद्दा है कि हम ट्रेडिंग करते हैं मार्केट में, लेकिन हमारा जो प्रॉब्लम्स होता है, हमारा जो ट्रेडिंग लाइफ जो होता है, उसमें सब प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। कैसा प्रॉब्लम? लॉस का प्रॉब्लम। सही ढंग का ट्रेडिंग नहीं हो रहा है, इसका प्रॉब्लम। सही ट्रेड मिल रहा है तो उसमें सही प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, उसका प्रॉब्लम। तो कई सारे प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं। और बहुत दिनों से ऐसे ही सब रिक्वेस्ट बोलो आप, या फिर कमेंट बोलो, क्वेरीज बोलो, डाउट्स बोलो, हमारे व्हाट्सएप से पूछा जा रहा था। तो मैं सोचा कि यार इसके ऊपर एक वीडियो बना दो। तो प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से एकदम 7 चुनिंदा प्रॉब्लम्स को लेके आज का ये वीडियो है, जिसको देखने के बाद आई होप आपका सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आपका पोर्टफोलियो भी बचेगा, आपका मनी भी बचेगा, सब कुछ होगा। क्योंकि ये सब चीज़ हम करते हैं ना, तो फिर जाके हमारा ट्रेडिंग ख़राब होता है, हमारा पैसा बर्बाद होता है। क्योंकि यही चीज़ अगर आप जानते हो तो एक बात है, लेकिन जानकर भी गलतियाँ फिर से करते हो तो अलग बात होता है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, स्किप मत कीजिए। स्किप करके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर नहीं देखना है तो मत देखिए, टाइम नहीं है, बाद में देखिए, लेकिन स्किप करके मत देखिए। और वीडियो को अच्छा लगे तो क्या करना है आपको? थम्स अप देना है, लाइक करना है, शेयर करना है, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर किसी ने नहीं किया हो। तो दोस्तों, आज का ये जो सेशन है, ये जो 7 प्रॉब्लम्स है, ये एकदम याद रखना। मैं पीपीटी के हिसाब से इसको दिखा रहा हूँ, एकदम माइन्यूट डिटेल में अगर कहूँगा तो माइन्यूट डिटेल के हिसाब से मैं ये प्रॉब्लम्स को मेरी एक्सपीरियंसेस के हिसाब से भी इसको सॉर्ट आउट किया है। और मुझे लगा कि ये 7 प्रॉब्लम सबसे अहम है। इसके अलावा भी और है, लेकिन ये 7 अगर सुधर जाए तो बाकी वो भी सुधर जाएंगे दोस्तों, ऑटोमेटिकली। दोस्तों, पहला प्रॉब्लम जो मैं हम डिस्कस करने वाले हैं, ये यहाँ पे ये माई स्टॉप लॉस इज़ ऑलवेज हिट, वेयर टू कीप प्रॉपर स्टॉप लॉस। देखो दोस्तों, एक बिगिनर हो, एक प्रो ट्रेडर हो, सभी के लिए स्टॉप लॉस का एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होता है। देखो, मैं भी कहता हूँ कि स्टॉप लॉस हमेशा परसेंटेज के हिसाब से नहीं रखना है, कभी कभी सपोर्ट के हिसाब से भी रखना होता है। तो अगर आप ट्रेड कर रहे हो और एक ट्रेड आपको मिल रहा है, उसका सपोर्ट आपका नज़दीक है, हो सकता है 2% के लेवल पे है सपोर्ट, तो वही होगा आपका स्टॉप लॉस। लेकिन किसी और एक स्टॉक में आपने लिए हो, अच्छे खासे रेट में आपको मिल रहा है, ठीक है, लेकिन उसका मेजर सपोर्ट बहुत ही नीचे है, तो उसमें आपको वो सपोर्ट पकड़ के अगर आप रहोगे तो लंबा स्टॉप लॉस हो जाएगा। इन दैट केस आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है अगर वो स्टॉप लॉस जाके हिट हुआ तो उस केस में आपको मैक्स टू मैक्स, पोजिशनल ट्रेडिंग में मैक्स टू मैक्स 5% का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। उसके नीचे जाए तो फटाक से काटना है क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से। तो दोस्तों, इसको अगर आप इंट्राडे में अप्लाई करना चाहते हो स्टॉप लॉस टेक्निक को, तो इंट्राडे में भी वही सपोर्ट, मेजर सपोर्ट आपके इमीडिएट 15 मिनट टाइम फ्रेम अगर आप यूज़ कर रहे हो तो मेजर सपोर्ट, या फिर 1 to 1.5%, माने 1 से 1.5% का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए एटलीस्ट 2%, तब जाके आपका होगा। या फिर अगर आप पॉइंट्स के हिसाब से लेना चाहते हो, मतलब 5 पॉइंट 7 पॉइंट्स जो है उस हिसाब से लोगे, तो भी 1:2 आपका रिस्क रिवार्ड होना चाहिए। ये चीज़ अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे नेट में, क्योंकि 5 ट्रेड आप लोगे तो उनमें से 5 सही नहीं होंगे। 10 ट्रेड ले गए तो 10 ट्रेड सही नहीं होंगे, 5 स्टॉप लॉस हो सकता है, लेकिन बाकी 5 अगर ठीक चल जाए तो स्टॉप लॉस से भी ज़्यादा प्रॉफिट दे जाएगा। एक ट्रेड में ही 20%, जैसे टेलीग्राम में स्क्रीनशॉट मैं देता हूँ वैसे ही मिलेगा। तो एक अगर ट्रेड में 20% मिल जाता है तो कई सारे ट्रेड्स का स्टॉप लॉस वो निकल लेता है, तब जाके आपको कोई दिक्कत नहीं होता है ना। तो आप नेट में प्रॉफिट में रहोगे, हमेशा रहोगे, मैं गारंटी देता हूँ ऐसा। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, ये भी है। माई प्रॉफिट इज़ ऑलवेज स्मॉल बट माई लॉस इज़ ऑलवेज बिग, हाउ टू हैंडल दिस। देखो दोस्तों, कई सारे ट्रेडर हैं जो एक ट्रेड में घुसते हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग ट्रेड चलता है, मतलब प्रॉफिट में चलता है, अकॉर्डिंग मतलब प्रॉफिट ही है, लेकिन वो फटाक से वहाँ से निकल जाता है
और जो लॉस वाले हिस्से, जो लॉस वाले ट्रेड होते हैं ना, उसमें बैठे रहते हैं और सोचते हैं कब ऊपर जाएगा, कब ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। प्रॉफिट बुकिंग का भी एक फंडा होता है, लॉस बुकिंग का भी फंडा होता है। आप प्रॉफिट बुकिंग हमेशा लमसम मतलब 100% एक बार में नहीं कर सकते, उसको पार्ट में करना चाहिए, ठीक है। इसके हिसाब से आपको लेना चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग का फंडे का एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, आप जाके उसको देख सकते हो। अगर वो नहीं सही किया आपने तो आपका प्रॉफिट वाले सौदा जल्दी कट जाएगा, स्टॉप लॉस वाले सौदा नहीं कटेगा, उसमें बड़ा लॉस होगा। 5,000 लॉस से 50,000 भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि आपका वो सिचुएशन ठीक नहीं बैठ रहा है आपके हिसाब से। नंबर 3, सबसे अहम मुद्दा, मार्केट इज़ गोइंग अप बट माई स्टॉक्स आर नॉट परफॉर्मिंग, वाई सो। सब लोग कहते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ आ गया, लेकिन मेरा स्टॉक नहीं चल रहा है, आईटीसी नहीं चल रहा है। दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत आप किस चीज़ से किस चीज़ का कंपेयर कर रहे हो, ये इम्पोर्टेंट है। अगर निफ्टी भाग रहा है तो निफ्टी भाग रहा है, लेकिन निफ्टी में भी आईटीसी है, लेकिन आईटीसी के कारण निफ्टी भागेगा ऐसा तो नहीं है ना, बाकी स्टॉक्स भी है। तो हर एक चार्ट का, हर एक स्टॉक का चार्ट के हिसाब से उसका मूवमेंट होता है, और कलेक्टिवली जब एक मूवमेंट होता है तब जाके मार्केट ऊपर होता है। जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी मैं इंडेक्स के हिसाब से ले लेता हूँ। इसके अलावा कई सारे स्टॉक्स जो निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर नहीं है, वो स्टॉक्स भी भागते हैं, और उस भागने के वजह से भी एक ओवरऑल मार्केट में इम्पैक्ट पड़ता है, वो उससे भी एक आपको मूवमेंट देखने को मिलता है। लेकिन आपका स्टॉक भागेगा कि नहीं भागेगा, वो उसके ब्रेकआउट पॉइंट, उसके कंसोलिडेशन पॉइंट, उसका करेक्शन पॉइंट के हिसाब से होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मार्केट आज 20,000 आ गए तो आपके स्टॉक भी बहुत भाग जाएंगे, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। उसके लिए आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, चार्ट टेक्निक सीखना पड़ेगा, टेक्निकल एनालिसिस का थोड़ा सा ज्ञान लेना पड़ेगा। देखो दोस्तों, एजुकेशन इज़ एवरीथिंग। एजुकेशन अगर ना हो तो आप एक टॉय भी नहीं चला पाओगे, कार तो दूर की बात है, एक टॉय भी नहीं चला पाओगे कि उसको चलाना कैसे है। एक डोर का लॉक खोलना है तो भी आपको एजुकेशन चाहिए, कैसे उसको खोलना। अगर आप एक लॉक लाए हो जिसको खोलना नहीं आता है तो उसको खोल नहीं पाओगे, है ना। तो यहाँ पे भी वही होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, व्हेन आई बाय अ शेयर इट गोज डाउन एंड व्हेन आई सेल अ शेयर इज गोज अप, इज ऑपरेटर ट्रैकिंग माई ट्रेड। सबसे बड़ा दिक्कत यही होता है कि आपने शेयर लिया और शेयर नीचे, आपने शेयर बेचा 2 दिन के अंदर शेयर ऊपर, या फिर इंट्राडे की बात करो, जस्ट बेच दिया, उसके बाद 2 मिनट 5 मिनट बाद देखा ऊपर। हर एक ट्रेडर के साथ, हर एक बिगिनर के साथ यही होता है कि आपने ट्रेड लिया, सौदा लिया, और प्राइस चेंज हो गया। आपको लग रहा है कि कोई आपको आपका ये ऑर्डर ट्रैक कर रहा है, हो सकता है आपका ब्रोकर ट्रैक कर रहा है, या फिर आपका जो स्टॉक है उस स्टॉक का कुछ जो कोई भी ऑपरेटर है उस वो, या फिर स्मार्ट मनी, वो आपको ये ऑर्डर ट्रैक कर रहा है। जैसे कई सारे फ्रेंड्स बोलते हैं कि स्टॉप लॉस हिट होने के बाद ही स्टॉक ऊपर जाता है, मतलब नीचे जाता है स्टॉप लॉस हिट करवाने के लिए, मतलब उसको पता है कि ये कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया है, ऐसा लगता है। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है। आप गलत जगह ट्रेड लेते हो, गलत जगह ट्रेड से एग्जिट होते हो, इसलिए आपको ऐसा उल्टा उल्टा लग रहा है, ऐसा होता नहीं है। देखो, आप दिल्ली से भी चांद देखोगे तो चांद दिख जाएगा, कोलकाता से भी दिखेगा, चेन्नई से भी दिखेगा। ऐसा नहीं है कि अलग अलग जगह अलग अलग चांद है, चांद एक ही है, लेकिन डायमेंशन अलग हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन वही चीज़ को हम अलग अलग जगह से देख रहे हैं। तो यही है, आप जहाँ पे बाई का सोच रहे हो ना, कोई और ट्रेडर उसमें सेल का सोच रहा है, बस यही अंतर है। और आपका जो नॉलेज है उसके हिसाब से वो ठीक है कि नहीं, वो डिपेंड करता है कि आपके वो ट्रेड सही जा रहा है कि नहीं। अगर सही गया तो ठीक है, सही नहीं गया तो ठीक नहीं है, इसमें कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। बस आपके टेक्निक को सही करो, स्ट्रेटजी को सही करो, सीखो, अगर नहीं पता है बस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, आई ऑलवेज कट पोजिशंस in stocks which are performing but hold positions in non-performing stocks, so I never get proper profit but I take big loss। ये दिक्कत तो बहुत बड़ी है दोस्तों, क्योंकि जब भी आप एक प्रॉफिट वाले सौदा में आ जाते हो तो आप क्या करते हो कि उससे निकल जाते हो, ठीक है, लेकिन इसका उल्टा ऐसा करते हो कि वही एक्सपीरियंस आपका हो सकता है। जैसे कि एक 2% का लॉस दिखा के एक स्टॉक आपको 5 दिन में फिर से 10% का प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया,
तो वहाँ पे एक चीज़ था जो आपको नहीं मालूम था, शायद चार्ट में सपोर्ट था, वहाँ से घूम के चला आया, आपको नहीं मालूम है। लेकिन वही टेक्निक अगर आप दूसरे स्टॉक्स में अप्लाई कर रहे हो और वहाँ पे वो नीचे जाके ऊपर आने का नाम ही नहीं कर रहा है, आपको लग रहा है कि ये नीचे गया फिर से वो प्रीवियस स्टॉक की तरह घूम के ऊपर जाएगा, लेकिन वो नहीं आता है, क्योंकि आप उस नॉन परफॉर्मिंग स्टॉक के अंदर घुस चुके हो जो स्टॉक करेक्शन में जा रहा है और आपको ये पता नहीं चल रहा है, और आप हमेशा 2000 के लॉस को कन्वर्ट करते हो 20,000 के लॉस के। क्योंकि आप एक गलती यहाँ पे भी करते हो, आप जब नीचे जाता है स्टॉक वो तब आप जाके उसमें ऐड करके एवरेज करने की कोशिश करता हो, जो एकदम गलत है, क्योंकि वो आपका ब्रेक डाउन हो रहा है, आपका स्टॉप लॉस काट के नीचे जा रहा है, वहाँ पे मतलब एक स्टीप करेक्शन आने वाला है या फिर कंसोलिडेशन आने वाला है, वो आपको बहुत परेशान करेगा। ऐसे सिचुएशन में स्टॉक्स में रहने का कोई मतलब नहीं होता है, पहले ही उसको काट के लात मार के निकलना है अपने पोर्टफोलियो से, बाद में जाके नए स्टॉक्स में वही पैसा लगाओ, आपको प्रॉफिट मिलेगा दोस्तों। लेकिन आप लोग उल्टा करते हो, आप लॉस वाले सौदा को रखते हो उसमें और धीरे धीरे एवरेज करते हो। कोई 700 का स्टॉक है, 600 आया एवरेज किया, 550 आया एवरेज किया, 500 आया एवरेज किया, 450 आया एवरेज किया, एवरेज करते करते आप थक जाओगे और अहम वक्त पे आप जब काट के निकल जाओगे उसके अगले 1 महीने के अंदर वो स्टॉक फिर से 700 चला जाता है, करेक्शन कंप्लीट हो जाता है, वो ब्रेकआउट दे देता है और करेक्शन कंप्लीट होने से पहले ही आप दम तोड़ देते हो और वहाँ से एग्जिट ले लेते हो। बस फंडा यही है, आपको सिर्फ वो करेक्शन एंड कंसोलिडेशन का नहीं पता चलता है, आपको ब्रेकआउट का नहीं पता चलता है, इसलिए आप वहाँ पे थक जाके आपके स्टॉक को लॉस में कन्वर्ट करते हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, ये बहुत ही एक मतलब जेलासी वाला सिचुएशन है। आई सी स्टॉक्स परफॉर्मिंग बट आई डोंट टेक पोजीशंस एंड विथ टाइम it goes up and up, but the time when I enter it starts correcting what to do। ITC का स्टॉक, सॉरी ITC नहीं, IRCTC का स्टॉक 320 में IPO लॉन्च हुआ, उसके बाद चला चला चला, करेक्शन आया कोरोना के टाइम पे, फिर नीचे आया, फिर चला 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 4000। आपके आंखों के सामने 320 का स्टॉक 600 हुआ, 1000 हुआ, 2000 हुआ, 2500 हुआ, 3000 हुआ, 3500 हुआ। आप हर एक लेवल पे देखते रह गए, अरे यार ये तो महंगा हो गया, करेक्शन आते ही मैं ले लूँगा, अरे यार फिर से महंगा हो गया, अरे थोड़ा नीचे तो ना, नीचे आने से ही मैं ले लूँगा। ऐसे सोचते सोचते वो कहीं गुना हो जाता है, 10 गुना 15 गुना हो जाता है, तब जाके आप सोचते हो यार मेरे पेशेंस का तो एक लेवल है, मुझे लगता है अब लेना चाहिए, ये 10,000 जाएगा। अब जब भी एंट्री करते हो उस 4,000 के रेट पे, तब जाके करेक्शन स्टार्ट होता है, फिर से वो 3,000 पे आ जाता है, जैसे IRCTC में हुआ। अभी सिचुएशन वो है, स्प्लिट हुआ है, अलग बात है, उसका प्राइस चेंज हो गया, लेकिन उसमें वही चीज़ हुआ है, आपके आंखों के सामने IRCT चल रहा है, IRCTC चल रहा है, IRCTC चल रहा है, न्यूज़ में भी वही है, मोनोपोली बिजनेस है, ये वो वगैरह वगैरह बहुत कुछ आपने देखा है, सुना है, लेकिन कभी उसमें पोजीशन नहीं बनाया है, उसमें पोर्टफोलियो में उसको ऐड नहीं किया है, लेकिन जस्ट द टाइम आपने ऐड किया है वो करेक्शन करना स्टार्ट कर दे। यही दिक्कत होता है, सबसे बड़ा दिक्कत। अभी वो कितने दिन करेक्शन करेगा और आप कितने दिन उसको झेलोगे, झेल नहीं पाओगे दोस्तों। एक दिन ऐसा आएगा आप उसको एग्ज़िट, उसमें से एग्ज़िट कर लोगे, उसके बाद ही वो स्टार्ट करेगा चलना, ठीक है। तो ये दिक्कत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सलूशन है सर चार्ट रीडिंग करो, जो भी टेक्निक सिखाया गया है, जो भी स्ट्रेटेजी सिखाया गया, बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस है चैनल पे, पेड वीडियोस हैं, आप कहीं नहीं मिलेगा इस चीज़ को, उसको देखो, बार बार रिपीट करो, डाउट है क्वेरी है मेरे से पूछो, वीडियो के नीचे कमेंट करो, तब जाके आपको वो प्रैक्टिस में आ जाएगा। डेली 100-200 चार्ट देखो, चार्ट में क्या दिक्कत आ रहा है, क्या उसका अंतर है दूसरे चार्ट के साथ, कि वो स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है, जो स्टॉक्स परफॉर्म किया आज निफ्टी का या कोई भी स्टॉक्स है उसको उठा के लेको देखो उस चार्ट के अंदर क्या था कि आज उसने 5% 7% का प्रॉफिट दिया है, क्या उसका एनालिसिस होना चाहिए, इस चीज़ को देखोगे तभी जाके वो सुधार जाएगा, वरना नहीं होगा, कभी भी लाइफ में आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे दोस्तों, इतनी बड़ी बात मैं कह रहा हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रॉब्लम्स क्या है, पास्ट एक्सपीरियंसेस बॉदर मी, दे क्रिएट साइकोलॉजिकल प्रेशर, आई नीड टू गेट आउट ऑफ दिस प्रेशर। जी हाँ दोस्तों, एक प्रॉब्लम्स ये भी है साइकोलॉजिकल, मतलब
आप एक गलती करते हो, उसके हिसाब से आपने बहुत लॉस खाया। नेक्स्ट टाइम वही स्टॉक आपके सामने आया है, वही पैटर्न आपके सामने आया है, लेकिन आपका विश्वास नहीं होगा उस पैटर्न पे, क्योंकि वही पैटर्न आपको लास्ट टाइम धोखा दिया था। सपोज़ कोई भी एक पैटर्न ले लो, सपोज़ आप बिग बुल पैटर्न लिया, या फिर ओवरटेकिंग पैटर्न लिया, या फिर त्रिशूल पैटर्न लिया, कोई भी पैटर्न लिया, उस पैटर्न के हिसाब से आपने ट्रेड लिया। लास्ट टाइम सपोज रिलायंस में आपने लॉस खाया, नीचे आ गया, स्टॉप लॉस काट दिया। नेक्स्ट टाइम वही पैटर्न जब एक्सिस बैंक में आएगा, आप उसको लेने का साहस नहीं करोगे, क्योंकि आपका वो पास्ट एक्सपीरियंस आपको डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, ये एक नेगेटिव टाइप है। दूसरा क्या होता है, दूसरा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है। जो नए ट्रेडर है, अभी मूल मार्केट चल रहा है, कोई भी स्टॉक में पोजीशन ले रहा है बंदा, उसमें प्रॉफिट निकल के आ रहा है 10%, 20%, 25% प्रॉफिट तो 10-15 दिन के अंदर आ रहा है। तो क्या होता है, जब ये कोई भी ऐसे सिचुएशन है कि स्टॉक्स के अंदर वो पोजीशन लिया, प्रॉफिट अच्छा खासा मिला, लेकिन वही चीज़ जब वो करेक्टिंग मार्केट में लेता है, जब कंसोलिडेशन में चला जाता है, वही चीज़ वो करता है, क्योंकि उसको पास्ट एक्सपीरियंसेस में उसमें उसको बहुत प्रॉफिट मिला था। वही चीज़ जब करता है, तब जाके उसको बहुत दिक्कत होता है, और मार्केट करेक्शन में आ जाता है, और उसका बहुत लॉस झेलना पड़ता है, क्योंकि उसका नॉलेज नहीं होता है। वो सोचता है कि मैंने लास्ट टाइम इसमें ऐसे एंट्री लिया था, ये मूविंग एवरेज यूज़ किया था, वो मूविंग एवरेज यूज़ किया था, तब जाके ये इतना भागा था, अब भी ये भागेगा। तो वो एक बायस्ड हो जाता है, और उसका साइकोलॉजी उसको डराता नहीं, उसको ओवर कॉन्फिडेंट बनाता है। लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस क्या था, आपको डरा रहा था कि ऐसा नहीं करोगे, लास्ट आपको स्टॉप लॉस हुआ था। और इसमें क्या होता है, आपको ओवर कॉन्फिडेंट कर देता है कि यार कोई नहीं है, लास्ट टाइम ये प्रॉफिट दिया था, इस बार भी देगा। तो यहाँ पे आदमी घुस जाता है, नेक्स्ट टाइम वो उसमें थोड़ा बहुत लॉस आ जाता है ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, और क्वांटिटी ऐड कर लेता है, बाद में इतना क्वांटिटी के हेवी होने की वजह से उसको मतलब भारी लॉस हो जाता है, तब जाके वो परेशान हो जाता है और टेंशन में आ जाता है। तब जाके एक साइकोलॉजिकल दबाव बन जाता है, पैसा अटक जाता है। कभी कभी तो ब्रोकर से लेवरेज लेके पोजीशन लेता है, और उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, और ब्रोकर तो धमकी देता है, भाई पैसा भरो या फिर आपका ट्रेड काट कर दूंगा, आपका पोजीशन स्क्वायर अप कर दूंगा। तो बंदा बहुत सिचुएशन ख़राब हो जाता है बंदे का। वो लोन की भी सोचता है कि लोन लेके इस ट्रेड को बचाओ, लेकिन वो बचता नहीं है, वो ही बाद में बुरी तरह से फंस जाता है यही चीज़ की वजह से। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, आपको इस चीज़ का हल यही निकलता है कि आपको डिसिप्लिन के हिसाब से ट्रेड लेना है। हर एक टाइम अगर आपको वो पैटर्न ही मिलता है, वो स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर आपको ट्रेड मिल रहा है, कोई बात नहीं, उसमें 100 बार भी आपको 500 में अगर छोटा बोलता हूँ, 10 में से अगर 3 बार 4 बार भी उसमें स्टॉप लॉस मिलता है, तो भी आपको ट्रेड लेना है, क्योंकि वो डिसिप्लिन है, वो स्ट्रेटेजी सही है। अगर आपको पता है, उसके ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो स्ट्रेटेजी यूज़ करो। आपको 3 स्टॉप लॉस देगा, 4 देगा, 5 देगा, लेकिन बाद में जो 5 ट्रेड बचेगा, या फिर 6-7 भी स्टॉप लॉस दे, उसके बाद भी ट्रेड 3 ट्रेड में भी हो जाता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, आप एटलीस्ट 50-50 में ट्राई करो। 50 स्टॉप लॉस, 50 सक्सेस होगा, तो भी आपका नेट में प्रॉफिट हो जाएगा दोस्तों, ये गारंटी देता हूँ मैं। लेकिन 50 के उस पार नहीं जाना है, ठीक है। तो दोस्तों ये था कुल मिला के बात, और ये बहुत ही अहम पॉइंट्स है। 7 प्रॉब्लम्स का मैं जिक्र किया। इस वीडियो को बार बार देखो, रिपीट करके देखो, क्योंकि इन 7 पॉइंट्स के अंदर 700 प्रॉब्लम्स का सल्यूशन दिया गया है। और इसी चीज़ के हिसाब से अगर आपको लगता है मेरा सॉल्यूशन ठीक नहीं है, तो प्रॉब्लम्स को पता चलते आप भी आपको आपका जो सॉल्यूशन है वो आप खुद ला सकते हो। आपका प्रॉब्लम आप खुद करेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता नहीं चल रहा था ना कि प्रॉब्लम्स क्या है। एक बार डॉक्टर अगर चीज़ को जांच करके बता दे आपको कि आपका यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वही डॉक्टर आपका इलाज करे, आप जाके दूसरे डॉक्टर के पास भी इलाज कर सकते हो, है ना। वही बात कर रहा हूँ कि मैं अगर आपका प्रॉब्लम आइडेंटिफाई इस वीडियो के हिसाब से अगर हो गया, आपका खुद का प्रॉब्लम आइडेंटिफाई, तो आप जाके आपका खुद का एनालिसिस करो, खुद का चार्ट रीडिंग ठीक सही करो, उसके हिसाब से चैनल के वीडियो देखो, स्टॉक डीएनए का जो वीडियोस है, जो लर्निंग पेंडिंग्स का वीडियोस है, उसको देखो। सब देखने के बाद ठीक ठाक अगर आ गया है तो ठीक है, कोई भी डाउट है तो मेरे से पूछो। व्हाट्सअप नंबर वीडियो के नीचे है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, वहाँ पे जो स्टॉक्स दे रहा हूँ उसमें क्यों वो मूवमेंट आ रहा है, कैसे उसमें प्रॉफिट बुक कर रहे हैं हम लोग, कैसे आप लोग को प्रॉफिट बुक कर रहा है, कैसे फटाक से 5% 10% का मूवमेंट हो रहा है, सब कुछ आपके एनालिसिस में लाओ, तब जाके वो सही हो जाएगा। ऐसा
करना होगा दोस्तों, हार्ड वर्क थोड़ा बहुत करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपको इजीली सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों, हार्ड वर्क को करना ही है, मैं भी करता हूँ, आपको भी करना है, कोई शॉर्टकट नहीं होता है बस। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आस्ता ला विस्ता।